Sing that shit. Yeah. नमस्ते। आज का टॉपिक है संदेश लेखन अर्थात मैसेज राइटिंग। संदेश का अर्थ समझना इतना मुश्किल नहीं है। संदेश का नॉर्मल अर्थ मैसेज से हम समझ सकते हैं, जो कि हम डेली रूटीन में शामिल है हमारी। जब हम किसी बात को किसी भी कारण से मौखिक रूप में आमने सामने या सीधे बात किसी तक नहीं पहुंचा सकते, तब हम किसी भी संचार के माध्यम से अपना व किसी और का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो कोई भी जानकारी, समाचार या बधाई हो सकती है। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को पहुंचाना, या एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को बात पहुंचाना, या एक समूह द्वारा पूरे संसार को बात पहुंचाना, ये सब संदेश माध्यम के अंतर्गत आता है, या संदेश लेखन के जरिए हम एक दूसरे तक बात पहुंचाते हैं। और आज के वर्तमान युग में हमारे जो माध्यम है संदेश पहुंचाने के, वो कुछ भी हो सकते हैं। व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, मैसेंजर हो सकता है, ट्विटर, फैक्स, मेल, कुछ भी जो अभी बहुत प्रचलित है। पहले इन्हीं कार्यों के लिए संदेश वाहक हुआ करते थे, जिनको हम दूत भी बोला करते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जानवर और पक्षियों का भी इस्तेमाल किया जाता था एक संदेश को दूसरे तरह जगह पहुंचाने के लिए। और बहुत सारी चीजें तो आपने सुनी होंगी। कबूतर जैसे संदेश वाहक पर अनेक गाने और किस्से भी सुने हैं आपने। तो आज हम बात करेंगे संदेश लेखन, जो कि कक्षा 10 की कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। और इसके लिए बच्चों को 5 अंक प्राप्त होंगे। तो हम सीधे सीधे उसी की बात करते हैं। ये लेखन का जो आपका क्रम है, राइटिंग सेक्शन, उसमें 4 चीजें बच्चों आएंगी: पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, अनुच्छेद लेखन और संदेश लेखन। जो टॉपिक आज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो है संदेश लेखन। संदेश लेखन की उपयोगिता। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे सीधे बात नहीं कर सकता, अर्थात आमने सामने बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर, संदेश जो है वो संदेश के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है या फिर प्राप्त करता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। संदेश का मतलब मैसेज से ही है, जो आमतौर पर हम लोग व्हाट्सएप के जरिए या एसएमएस के जरिए एक दूसरे तक पहुंचाते। संदेश के प्रकार समझिए। कितने प्रकार के संदेश हो सकते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक पत्र संदेश। जैसे आपने पत्र, आप जानते हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक उसी तरीके से संदेश भी 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होते हैं और एक अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक का मतलब फॉर्मल से है, जिन्हें हम सोच समझ के अच्छे शब्दों के साथ किसी ऑफिशियल जो लोग होते हैं उनके लिए, या हमसे पद में ऊपर लोग हैं उनके लिए, जो हमारे जानकार नहीं हैं, जो हमारे निजी संबंधी नहीं हैं, उनके लिए हम अनौपचारिक संदेश लिखते हैं। और औपचारिक वो होते हैं, अनौपचारिक वो होते हैं जो हमारे परिवारी जन होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, उनके लिए अनौपचारिक संदेश हम लिखते हैं। विभिन्न अवसरों के अनुसार संदेश हो सकते हैं, जिसमें आपके बधाई से रिलेटेड हो सकते हैं, जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, परीक्षा में सफलता प्राप्त हेतु विशेष संदेश अगर आपको किसी को देना है, मित्र को, और शुभकामना संदेश हो सकते हैं। पर्व या त्योहार से रिलेटेड भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय पर्व भी हो सकते हैं, और जो हम लोगों के किसी भी धार्मिक पर्व जो होते हैं, दीपावली, होली, क्रिसमस, ये किसी भी अवसर पर दिए जाने वाले संदेश। और कुछ संदेश होते हैं जो शोक संदेश होते हैं, जिसमें पता लगता है कि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई या किसी को शांति पाठ है। इस तरह के संदेशों को हम शोक संदेश के अंतर्गत लाते हैं। फिर उसके बाद आपका व्यक्तिगत संदेश भी हो सकता है, जो हम एक व्यक्ति किसी दूसरे के व्यक्ति प्राइवेटली भेज रहा है।
सामाजिक भी हो सकता है, जो समाज को सुधार के लिए या फिर किसी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रदान करने हेतु भी हो सकता है। मिश्रित संदेश होते हैं। और सार्वजनिक संदेश यानी जैसा कि आपने सुना होगा, किसी महामारी की सूचना देनी हो और उससे बचाव के साधन बताने हो, तो इस तरीके के सार्वजनिक संदेश भी हो सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को जो बहुत ज़रूरी जानकारी देनी है मुझे, वो है इस संदेश को लिखने का फॉर्मेट। और फॉर्मेट अगर आपने पूरी तरह से समझ लिया तो आपके पूरे मार्क्स निश्चित हैं। तो सब हम फॉर्मेट समझते हैं। बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपका काम है कि ये संदेश लिखना। जो संदेश आप लिखने वाले हो, उससे पहले आपको ये हेडिंग डालनी होगी और उसके बाद सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे ये दिनांक दिखेगी, लिखनी है आपको। उसके बाद समय लिखना है, और ये दिनांक आपकी कुछ भी हो सकती है, समय आपका कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद संबोधन, जिसके लिए आप संदेश लिखना चाहते हैं उसको संबोधित करेंगे, जैसे प्रिय मित्र या पूज्य पिताजी, इस तरह की बात आप संबोधन के थ्रू लिखेंगे इसमें। और उसके बाद आप विषय लिखेंगे, मेन सब्जेक्ट क्या है, कौन से विषय के ऊपर आप संदेश भेज रहे हैं। कोई बधाई पत्र जैसा लिखना चाहते हैं संदेश, या आप किसी को किसी चीज़ की जानकारी देना चाहते हैं, तो वो मेन जो आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपको 3 लाइन जो ये दिख रही हैं, इसमें आप पूरा मैटर लिखेंगे। और सबसे लास्ट में आपका जो नाम वाली हेडिंग है, उसमें आपको नाम ना लिखकर वहां पर क ख ग लिखकर छोड़ना है। मैं जब उदाहरण बताऊंगी तो आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट एक बात और है कि ये आपकी मार्जिन लाइन, ये जो दिख रही है, इस मार्जिन लाइन से सटा के आपको हर शब्द शुरू करना पड़ेगा जो आप पंक्ति लिखने वाले हैं। बिल्कुल भी गैप इसमें छोड़ना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंत में आपका सबसे बड़ा काम ये है कि इस पूरे संदेश को आप एक रेक्टेंगल शेप में कर देंगे कंप्लीट। और रेक्टेंगल शेप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेक्टेंगल शेप जो है उसके बगैर आपका संदेश लेखन कंप्लीट नहीं होगा। ये देखिए, ये है आपका पूरा संदेश उसी फॉर्मेट में जैसा आप देख रहे थे कि किस तरह से संदेश मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये देखिए संदेश सबसे पहले लिखा है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाएगा कोई भी प्रश्न, तो सबसे पहले हम संदेश लिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे मैंने आपको बताया था मार्जिन लाइन से सटा के ये डेट पड़ी हुई है, डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं। और जैसा मैटर हो उसके अनुरूप आप संबोधन लिखेंगे। उसके बाद आपका जो मेन विषय होगा वो लिखेंगे। और उसके बाद 3 लाइनों में, ये आपका 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, मैटर हो सकता है। और उसके बाद आप पंक्ति भी यूज कर सकते हैं। संदेश लेखन में आप पंक्तियां कविता की लिख सकते हैं, शायरी लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज को प्रयोग किया जा सकता है जो सुटेबल बिल्कुल हो, उसको आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आप अपने बारे में जब लिखेंगे तो फिर आपका मित्र करके क ख ग लिखकर छोड़ेंगे, क्योंकि नाम लिखना अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना नाम नहीं लिख सकते। फिर आपको ये रेक्टेंगल शेप दिख रहा है जिसमें इस पूरे संदेश को कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। यही आपका भी तरीका होगा संदेश लिखने का। तो ये जो है उसके लिए प्रश्न इस तरह से आएगा कि होली मिलन से संबंधित आपको शुभकामना देनी है अपने मित्रों को, तो सभी मित्रों को आप होली की शुभकामना दे रहे हैं, ऐसा संदेश ये आपको दिख रहा है। नेक्स्ट एक और उदाहरण देख सकते हैं हम। ये दूसरा उदाहरण आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहले हमें जैसा पहले बता चुकी हूँ मैं कि संदेश डालना है, हेडिंग। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड की मार्जिन लाइन से सटाकर डेट लिखनी है, कोई भी डेट हो सकती है। फिर आपको संबोधन करना है, यानी प्रिय अनुज लिखा हुआ है। प्रिय अनुज का मतलब छोटा भाई, अनुज को हम छोटा भाई कह सकते हैं। और छोटी बहन के लिए अनुजा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे आप कर सकते हैं। और फिर है आपका मेन विषय, जिस विषय के ऊपर आपका प्रश्न आया हो कि ये आपको लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका मैटर, जो भी मेन मैटर है आपको उसी विषय से संबंधित, एक बार मैं पूरा पढ़ देती हूँ। इसमें 10वीं कक्षा में जो है उसको परीक्षा फल आ चुका है और उसमें प्रदेश में पहला स्थान मिला है एक छोटे भाई को, उसको बधाई संदेश लिखना है, शुभकामना देनी है। तो उसके लिए देखिए किस तरह से लिखा है। विषय डालेंगे 10वीं कक्षा के परीक्षा फल में प्रदेश में पहला स्थान पाने की हार्दिक
शुभकामनाएं। हमने पहले उसको विश किया, उसके बाद ये पंक्तियां हैं, मैं सदा ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि तुम इसी प्रकार से परिवार का नाम रोशन करो, तरक्की करो, जीवन में आकाश की बुलंदियों को छुओ, इसी प्रकार परिश्रम करते रहना। एडवाइस भी देते हैं बड़े जो भाई बहन होते हैं, और आगे बढ़ते रहना, ऐसी शुभकामना भी दे रहा है। और उसके बाद मेरा आशीष और दुलार तुम्हारे साथ है। और ये आशीर्वाद वचन, आशीष वचन भी कहे जा सकते हैं बड़े के द्वारा किसी अपने छोटे के लिए। और ये अंतिम जो है तुम्हारा अग्रज, अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बधाई संदेश लिख रहा है। और उसके बाद नाम, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, नाम और पता हमें अपना गुप्त रखना होता है, इसलिए यहाँ पर क लिखकर छोड़ दिया जाता है। आप लोगों को ध्यान देना है मार्जिन लाइन का, आपको ध्यान देना है इन सभी स्टेप्स का। इसके बाद अगर किसी की राइटिंग थोड़ी भी खराब है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइन लीव अगर आप करेंगे इस तरह से, देखिए एक एक लाइन को लीव किया गया है, और लीव करने से क्या होता है कि सारे शब्द, सारे वाक्य जो हैं एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। तो जब क्लियर दिखाई देते हैं तो राइटिंग का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको प्रेजेंटेशन पर विशेष ध्यान भी देना है। फिर आपका अंतिम काम ये होगा कि आप उसको एक रेक्टेंगल शेप में बंद कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में बंद किया गया है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि आप सबसे लास्ट में रेक्टेंगल शेप में इसको बंद करें, क्योंकि शब्द कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। वैसे 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना चाहिए संदेश। उसके बाद कुछ चीजें और भी आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे आप अगर चाहें तो यहाँ पर किसी चित्र को दिखा सकते हैं। ये जो स्पेस इधर बचा हुआ है राइट साइड में, यहाँ पर आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप कोई भी चित्र बना सकते हैं, यानी यहाँ पर चित्र बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप चित्र को वहां पर दिखा सकते हैं। और शेरो शायरी और कविता जैसी चीजों को भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको संदेश लेखन के लिए दी है। अगर बच्चों आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके 5 नंबर पूरे पक्के होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं बात अपनी खत्म कर रही हूँ। धन्यवाद।